निकालो समय सार अनुशीलन भाग 2 पेज नंबर 239। आपने अभी कलशों का पाठ किया और उसमें एक शाही अर्थ है, उस पर अपने जो सब पर सामूहिक उसका अर्थ करते हैं। उक्त 20 छंदों में यह कहा गया है। देखो 20 छंदों को यहाँ पर 6 लाइनों में बांधा है, 6 या 7 जितनी भी है देखो। और आप ये बताना क्या छूट गया। जो भी 20 छंदों में कहा गया है, उक्त 20 छंदों में यह कहा गया है कि आत्मा बद्ध है अबद्ध है, मूढ़ है अमूढ़ है, रागी है अरागी है, द्वेषी है अद्वेषी है, करता है अकर्ता है, भोक्ता है अभोक्ता है, जीव है अजीव है, सूक्ष्म है स्थूल है, कारण है अकारण है, कार्य है अकार्य है, भाव है अभाव है, एक है अनेक है, शांत है अनंत है, नित्य है अनित्य है, वाच्य है अवाच्य है, नाना है अनाना है, चैत्य है अचैत्य है, दृश्य है अदृश्य है, वेद्य है अवेद्य है और भात है अभात है। ये सब नयों के कथन हैं। अब आप देखिए 20 नए 20 विकल्प हैं, इनके 2 वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। वो कैसे बनाओगे कि बस व्यवहार नए से आत्मा बद्ध है, मूढ़ है, रागी है, द्वेषी है, करता है, भोगता है, समझे ना। उनमें से एक एक पकड़ते जाना, भगवान आत्मा ऐसा। दूसरा निश्चय नए से, फिर दूसरा बोल पकड़ते जाना, तो 2 वाक्य बन जाएंगे। क्या समझा ना। मतलब कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। अब इनमें अधिकांश तो हमारे अर्थ हमारे समझ में आते हैं, अब कुछ हमारे समझ में नहीं आते हैं। जैसे ये अंतमयी है, अंतम है, भात है और अभात है। ये भात क्या होता है? क्यों हम तो चावल का होता है ना, खाते हैं बना करके, उसे भात बोलते हैं। गुजरात में भी बोलते हैं और हमारे बुंदेलखंड में भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते होंगे ना। यहाँ तो बोलते ही हैं, क्योंकि उसको हमारे यहाँ वो देते हैं ना, जो मामा लाता है शादी में, तो उसको भी भात बोलते हैं कि वो भात दे रहा है। तो भात का यहाँ क्या अर्थ है? वो भात तो हो नहीं सकता है। पके हुए चावल का कोई जिसे हम भात कहते हैं वो तो हो नहीं सकता है। अरे वो ही है, घबराना नहीं। उसे भात क्यों बोलते हैं? सबको भाता है इसलिए भात बोलते हैं। उसका नाम भात क्यों पड़ा? घर में बच्चों को, बड़ों को, ज़्यादातर लोगों को कहते भात के बिना पेट नहीं भरता। तो सबसे ज़्यादा भाता है इसलिए उसे भात बोलते हैं, समझे ना। और यहाँ भी हमें भाता है, भगवान आत्मा भात है, माने हम उसकी भावना करते हैं, संभावना करते हैं। बहुत जगह आया है। और भावना का अर्थ जो अपन समझते हैं कि ऐसी भावना भाव, जिसमें जैसेनाचार्य ने उसका अर्थ तद्रूप परिणमन को भावना बोला है। मानो वो आज जैसा कहते हैं मैं शुद्ध हूँ, तो इसकी ये भावना, मैं शुद्ध हो जाऊं कि हूँ, ऐसी भावना नहीं। शुद्ध रूप परिणमित होना, इसका नाम भावना है। हर जगह जैसेनाचार्य को देखना, अपन समझते हैं कि भावना भावने की बात करते हैं, और वो उसको तद्रूप परिणमन के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही ये चीज जैसे कि श्रद्धा गुण की बात है ना, तो उसमें कई दफ़े कहा, एक दफ़ा फिर कहता हूँ, प्रतीति, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, ये शब्द तो अपन ने बहुत सुने हैं।
लेकिन इनसे जो श्रद्धा गुण का असली भाव है वो हमारे चित्त में नहीं आता है। इसलिए फिर एक बार कहता हूं, अपनापन वो है श्रद्धा गुण की असली पर्याय। फिर प्रतीति क्यों लिखा? तो ये मैं हूं ऐसी प्रतीति होना, ऐसी श्रद्धा होना, समझे ना? माने जितने भी शब्द आप बोलते हैं ना, वो उसमें ये मैं हूं, वो ये जोड़ देना। अपनेपन की श्रद्धा, अपनेपन की प्रतीति, ये परम पूज्य है, हमारे श्रद्धे हैं, 3 दफे नमस्ते करना चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा गुण की पर्याय है अपनापन। अपन एक बात कहते हैं, युगल जी के प्रवचनों में आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि श्रद्धा हमेशा निज की ही होती है, पर की होती नहीं। वो जब पर की भी श्रद्धा करता है तो वो निज रूप मान के ही करता है, उसका नाम मिथ्या श्रद्धा है। माने उसमें जो अपनापन स्थापित करता है ना, उसका नाम मिथ्या श्रद्धा है। अरे टोडरमल जी ने इसके विरुद्ध उन्हें को लिखना पड़ा बार बार, इसके विरुद्ध जो मैं कह रहा हूँ ना। क्यों? कि इसमें तो अकेला अपनापन तो अपने आत्मा में ही आएगा, बाकी के में तो आएगा नहीं। तो 7 तत्व का सिद्धांत कैसे घटित होगा? तो उन्होंने बहुत लिखा है कि भाई आश्रव का आश्रव रूप है ना, बंध का बंध रूप, पुण्य का पुण्य रूप। फिर साथ में ये भी लिखा कि यदि उसमें हे उपादेय नहीं बताए ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। 1000 पेज में आश्रव तत्व का वर्णन करे और ये आश्रव हे हैं ये नहीं बताएं तो अधूरा है। और 6 डाला में आधी पंक्ति में ये बता दिया, ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए और जीव प्रदेश बंधे विदिशों। ये परिभाषा हो गई। सो बंधे बंधे और कबहू ना सजिए। अब पूरी हो गई बात। अब बंध के भेद तो गिनाते रहो पूरे पूरे, 148 क्रम की प्रकृतियां और ऐसी बनती हैं, ऐसे वहाँ जिस गुणस्थान में ये बनती हैं और यहाँ बंध विच्छुति हो जाती हैं, उधर पूरा पढ़ लो। लेकिन ये हे तत्व है, ये मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं हुआ तो सब साफ है। तो वो टोडरमल जी और किसी में मतभेद है ये नहीं, वो तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम, ये जो परिभाषा है उमा स्वामी की, वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और वो इसलिए बता रहे कि जहाँ 7 तत्वों का सिद्धांत लिखा ना, जहाँ 9 तत्व का सिद्धांत लिखा ना, तो वो बात भी बताएंगे और फिर कह देंगे समय सार में कि 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्मज्योति है, हमें तो वो निकालना है कि अजीब में आत्मा की ज्योति कैसे छिपी हो सकती है? क्यों? ये तो बिल्कुल अजीब ही है, जड़ है, उसमें आत्मज्योति कैसे छिपी होगी? कि सबसे ज्यादा तो उसमें ही छिपी है। कैसे? कि उसमें तो पूरा जीव छिपा है। देखो अजीब, समझ गए? जीव माने आत्मा और अजीब, तो पूरा जीव है ना उसमें तो, नहीं है समझ? आश्रम में तो जीव दिखता नहीं है, वहां तो मुश्किल है। बनने में जीव नहीं दिखता है, वहां मुश्किल है। लेकिन अजीब में तो पूरा ही जीव है भाई साहब। जीव को ही नास्ति से कथन कर रहे हैं। कहाँ? तो एक ये जीव ये अस्थि, बाकी जीव नहीं, अजीब ये नास्ति। तो अजीब अनाश्रित धर्म है कि नहीं है आत्मा में? तो आत्मा का ही कथन तो हुआ। तो इसलिए ये विवेक रखना चाहिए कहाँ अध्यात्म की चर्चा चल रही है और कहाँ सिद्धांत की चर्चा चल रही है। वो सैद्धांतिक चर्चा है, आध्यात्मिक नहीं। और ये आध्यात्मिक चर्चा है। ये अध्यात्म के बारे में जैसेनाचार्य ने और आचार्यों ने बहुत अच्छी परिभाषाएं दी हैं कि अध्यात्म क्या है।
तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि संपूर्ण शास्त्रों को आगम कहते हैं, और उनमें जो आत्मा की चर्चा करने वाले शास्त्र हैं, अकेले आत्मा की, संयोग की नहीं, उनको अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म शास्त्र। और क्योंकि वे ही आत्मा के हित में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्हें परमागम कहते हैं। लेकिन वो परमागम आगम का ही एक अंश है, आगम से बाहर नहीं है, ख्याल में है ना। तो वो नयों से बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। ये निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नए क्यों हैं, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नैगमादि 7 नए, ये नए अध्यात्म के नए क्यों नहीं है? कभी सोचा? लिखा तो मैंने है, बोला भी है, फिर एक दफे याद दिलाता हूं, इसलिए कि जो अकेले आत्मा पर घटित हों वो अध्यात्म के नए, और जो 6 द्रव्यों पर घटित हों वो सिद्धांत के नए, आगम के नए। तो अब देखिए कैसे जो अपना 8 है ना, तो वे आत्मा पे कैसे घटित हो रहे? क्या उसमें भले ही 2 पार्टियां होंगी, लेकिन एक पार्टी आत्मा अवश्य होगी। जीव जुदा है और आश्रव जुदा है, जीव जुदा है और अजीव जुदा है, जीव जुदा है और बंध जुदा है, तो ये अध्यात्म हो गया। और आश्रव और बंध जुदे जुदे तत्व हैं, ये अध्यात्म नहीं होगा, क्योंकि आत्मा इसमें से गायब है। इसलिए कहीं ऐसा नहीं लिखा, कहीं उनका एकत्व तो लिखा कि पुण्य पाप एक ही है, लेकिन उसमें यदि एक पार्टी हमेशा जीव रहनी चाहिए, वो गायब नहीं होनी चाहिए। तो 8 9 में आप देख लेना, अब स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इसको अपना कहने वाला एक नए कहते हैं। तो जो ये आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, आत्मा के साथ संयोग में हैं, उन्हीं को कहते हैं। कि साहब ये मकान का संयोग में है, और मकान है तो दिल्ली तो संयोग में नहीं है, पूरा भारत। कि भैया किसी न किसी नए से तुम्हारे पुण्य के उदय से मिला है तो भारत में पैदा हुए हो, नहीं तो अफगानिस्तान में पैदा हो गए होते तो कितनी पिटाई हुई होती तुम्हें पता नहीं है ना, समझ गए ना। तो जिसमें तुम्हारे पुण्य पाप का कोई भी योग बनता है निमित्त रूप से, तो वो उसको तो अपने में शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो उनसे आत्मा जुदा है ये बताना है ना, तो इसलिए वो अध्यात्म है। तुम 8 पे घटाओगे तो वो घटित हो जाएगा। अब अपने बात करें 20 छंदों में, एक तो भात अभात की चर्चा की अपन ने। अब एक है ये अनाना, नाना तो समझ में आता है, लेकिन अनाना कौन है? नाना तो सबको मालूम है कि अपनी मम्मी के पापा को नाना कहते हैं। कि भैया ये मम्मी के पापा वाले नाना नहीं है। नाना और अनाना लिखा तो दादा और अदादा क्यों नहीं लिखा है? मम्मी के बाप को इतना महत्व दिया तो पापा के बाप को भी थोड़ा बहुत महत्व देना चाहिए था ना। ये नाना माने अनेक प्रकार के, और अनाना माने अनेक प्रकार का है ही नहीं, एक ही प्रकार का है। भगवान आत्मा तो एक ही प्रकार का है, ये नाना अनाना है। बाकी तो आप सब समझते हो, बंधा है, मूढ़ है, मूर्ख है, हम ये सब है ही, रागी है, अरागी है, देसी है, देसी है। ये इतने पूरे छंदों में से हमें समझेगा एक एक नए का ये कहना है। व्यवहार नए के 20 बोल हैं और 20 निश्चय नए के बोल हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन। जो आत्मार्थी उक्त कथनों के माध्यम से यथा योग्य विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, देखो तत्व का निर्णय करके, इन कथनों का भी पक्षपात छोड़कर, नयों का पक्षपात छोड़कर, नए कथनों के विकल्पों को तोड़कर
चित स्वरूप निज आत्मा का अनुभव करता है वह ही आत्मा को प्राप्त करता है, सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करता है और त्रिंद्रिय आनंद को प्राप्त करता है, परम सुखी होता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। क्या कहा इसमें हम कि ये इनको छोड़कर कह रहे ना, तो छोड़कर का मतलब ये जब हो ही नहीं, हमने तो ये आज तक नयों के नाम ही नहीं सुने, अब हमें क्या छोड़ना है, हम तो छूटे छुड़ाए हैं। तो तुम नए चक्कर बढ़ा के पहले हमें इसके चक्कर में डालते हो और फिर इनको छुड़ाते हो। एक दिन बीच में मैंने कहा था कि नए सत्य कल्पना रूप हैं और हमने इतनी असत्य कल्पनाएं कर रखी हैं कि उनसे नया पक्षातीत होने के लिए पहले नए पक्ष में आना पड़ेगा। क्या वो असत कल्पनाओं को निषेध के लिए सत कल्पनाएं करनी पड़ेंगी और जब वो असत कल्पना गायब हो जाएंगी बिल्कुल, तो फिर सत कल्पना से कहेंगे भाई साहब आपका काम हो गया, अब पधारो। ये जो आगे मकान खाली कराने की बात होती है ना, फिर भैया कोई खाली नहीं कर सकता है किराए वालों से और ये गवर्नमेंट भी नहीं करा सकती है। वो IAS ऑफिसर को भी आत्महत्या करनी पड़ी, क्यों? 50 साल तक अपना मकान खाली नहीं करा पाई, अपने पक्ष में फैसला हो गया, लेकिन बस वो फाइनल फैसला हाथ में आना था ना, उसे पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। 2 केस एक साथ आए हैं अखबारों में कि उसने वो सामने वाले ने पेशी पे पेशी दे करके कभी वो ही नहीं लिया, क्या बोलते हैं उसको, सम्मत नहीं लिया, ख्याल में आई ना, वहीं रहता है। वो कहता हमें मिले ही नहीं, रोजीना रहता है वहाँ, सारी दुनिया देखती है, क्या उसका रेट बन गया है, जितना आता है उतने पैसा देते हैं, वापस चला जाता है। वो IAS ऑफिसर परेशान हो गई, उसने आत्महत्या कर ली और उसने कहा कि न्याय व्यवस्था करें, क्या ये सम्मान देने की बात खत्म ही होनी चाहिए। क्या इसे विचार करें, नहीं तो कैसे कितना ही जज बैठा लें, इससे 100 गुने गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, मुकदमे के उतने ही खड़े रहेंगे, क्योंकि वे फैसला देंगे ही नहीं, पेशी नहीं लगने देंगे तो क्या करेंगे। और दूसरा बेचारा बिल्कुल गरीब किसान था, बिल्कुल जीरो था, समझता ही नहीं था, तो किसी ने कहा इसे चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा, जब तक तू पैसा नहीं देगा तब तक तेरे मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी, पेशी लगती रहेंगी, पैसा देना पड़ेगा, बिना उसके आज तक किसी का काम नहीं हुआ, IAS ऑफिसर का भी है ना। अभी सोनिया गांधी जाए तो उसका भी नहीं होगा, पैसा दोगे, ठीक है पैसा दे दूंगा, मैं क्या करूंगा। 300 रुपये जेब में रख के लेके गया, जिस दिन मुश्किल से पेशी लग गई थी ना एक दिन, तो उस दिन जाकर के सीधे उसने भरी अदालत में वकीलों के सामने, सबके सामने जज की टेबल पर 300 रुपया रख दिए कि साहब मेरा जल्दी फैसला कर, मेरे पक्ष में फैसला कर दो, नहीं जो भी होता हो मेरा जल्दी फैसला कर दो, और 300 रुपया रख दिए। और पुलिस को बुलाया, मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार करा दिया। तो क्या क्यों गिरफ्तार करा दिया, मेरे से तो कहा था पैसा के बिना काम नहीं होगा, इसलिए मैंने पैसा दे दिया, और क्या अब काय को गिरफ्तार कर रहे हैं। और मुझे क्या पता कि टेबल के नीचे से दिया जाता है मुझे क्या पता कि चपरासी को दिया जाता है, पेशकार को दिया जाता है, जज को कोई 300 दिए जाते हैं 3 लाख 3 करोड़ की बात करो। 2 केस एक साथ, IAS ऑफिसर का और गरीब किसान का, दोनों कितने परेशान हैं। क्यों? ये न्याय के लिए नहीं है, सिर्फ न्याय के हमारी तुम बात सुन लो, सिर्फ इसके लिए। इसलिए कहते भाई साहब ये असत कल्पनाएं जो अनंत कर रखी हैं, पहले
वे असत हैं और सत कल्पना ये है। तुम इस आंगन में आओगे तब तो छोड़ने की बात होगी। क्या मतलब नए पक्ष को छोड़ना है तो पहले नए पक्ष तो हो। लोग बहुत से कहते हैं निश्चयवासी हो जाओगे, निश्चयवासी हो जाओगे। मैं आपको कहता हूं बहुत खतरनाक बात, आज तक मुझे एक भी निश्चयाभासी कहीं देखने में नहीं आया। आपको मैं यही बता दें, और लोग अब भी हाल दो चार नाम गिना देंगे, मैं जानता हूं उन नामों को, लूंगा नहीं, घबराना नहीं। क्या लेकिन नहीं है वो, आपको बहुत बड़ा भ्रम है। क्या वे बातें ऐसी करती हैं कि तुम्हें अलग करते हैं, ऐसा लगता है कि निश्चयभासी है। अपने हृदय में जाकर के खोज के देखो तो सब व्यवहाराभासी है। बताऊं मैं उसका एक है मेरे पास, वो जैसे बुखार देखने की थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर देता हूं आपको, उससे नाप लेना आप। अपने अपने को नाप लेना शांतिलाल जी, दूसरों को जाने दो। कैसे नापना कि जब अपन को कभी शिथिलता आ जाती है ना, कि प्रवचन में नहीं आ पाते हैं, पूजा भक्ति में नहीं आ पाते हैं, और ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम तो भैया बिल्कुल गए काम से, बिल्कुल भ्रष्ट हो गए, और हमने नौकरी काहे के लिए छोड़ी थी, हैं? ये घर में बैठे बैठे टीवी देखने के लिए छोड़ी थी, ताश खेलने के लिए छोड़ी थी। हमारा तो कल्याण होना ही वाला नहीं। फिर थोड़ी हिम्मत जुटा करके फिर शुरू करता है, तो उसे ऐसा नहीं लगता है कि ये तो अब तो कुछ हुआ हूं मैं धर्मात्मा, लगता कि नहीं लगता? ये व्यवहाराभासी का लक्षण है, निश्चयभासी का लक्षण है। आप समझ गए ना कि थोड़ा व्यवहार आता है जीवन में, सदव्यवहार, और उसको मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है, और वो नहीं आता है तो अपने में बहुत उदाहरण दे रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। बोले जी मनुष्य तो ऐसे ही निकल गया, शास्त्र पढ़ते पढ़ते निकल गया, कुछ हुआ तो कुछ है ही नहीं भैया, कुछ हुआ तो है ही नहीं, हुआ तो है ही नहीं। अपन तो ध्यान का है, और भैया आगे आध घंटा ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ मुझे तो बहुत शांति मिली। शांति किसे कहते तुझे पता ही नहीं, सवाल नहीं चखा, तुझे कैसे मिली शांति? मिल गई क्यों? वे अपने वो क्रिया, वो व्यवहार है, और वो उसमें संतुष्ट हुआ, वो उसे निश्चय समझ रहा था। क्या नाक का ध्यान कर करके उसे आत्म ध्यान समझ रहा था, तो ये तो व्यवहार है कि नहीं साहब ने सब व्यवहार छोड़ दिया, पूजा का, पाठ का, इसका उसका, अब तो यहाँ मंदिर में कभी दिखाई नहीं देते हैं। अरे भाई साहब, एक व्यवहार छोड़ के दूसरा व्यवहार पकड़ लिया है, नाराज मत हो जाना। उनने पूजा पाठ का व्यवहार पकड़ा था, 6 घंटा करने का, खड़े खड़े तक। वो ऐसे लोग बेहोश हो जाते हैं पूजा करते करते, वे बैठेंगे नहीं। हम तो 13पंथी है ना, बैठते ही तो 20पंथी हो जाएंगे, घबराना नहीं। कोई मैं कट्टर 13पंथी हूँ, घबराना नहीं। तो खड़े खड़े गिर के बेहोश हो जाएंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं। क्यों? और वो बैठने वाले 20पंथी खड़े नहीं होंगे, वे किसी न किसी क्रिया कांड में ही उलझे हैं भाई साहब। वे सब व्यवहाराभासी हैं, समझे ना? मुझे तो एक निश्चयाभासी के दर्शन करना है। एक तो मैं ये बोलता हूँ, बताओ मुझे, बताओ, मैं 2-4 दिन उसके साथ रहूंगा, फिर बता दूंगा कि वे निश्चयाभासी है कि व्यवहाराभासी है। किसी ना किसी क्रिया में ये वृत्तोपवास करने वाले वृत्तोपवास क्रिया करके व्यवहाराभासी होते हैं, और ये नहीं करने वाले मैं नहीं करता हूं। लेकिन कर्तृत्व तो दोनों ही ने छोड़ा। क्या नहीं करता है तू? क्यों? क्या मैं उपवास नहीं करता हूं? अरे भैया, अभी वो बताएंगे ना, वो जो क्या नाम, प्राकृतिक चिकित्सा वाले, तो तू महीने भर के ठोक देगा। क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है?
तो तू एक उपवास करने की क्रिया का करता है और तू उपवास नहीं करने की क्रिया का करता है, दोनों व्यवहाराभासी हैं। यही तो मैं कहता मुझे दर्शन करना है, उसके देखना है। जो मैंने शास्त्रों में निश्चयाभासी का स्वरूप पढ़ा है और जाना है और निर्णय किया है, उसकी कसौटी पे कोई खरा नहीं उतर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं एक दफे निश्चयाभासी तो बनो, फिर निश्चय पे जाओगे, फिर निश्चयाभासी बन के फिर निश्चयावलंबी होगे और फिर पक्षपात से रहित निष्पक्ष होगे। रास्ता ये है, यहीं से जाता है। और दूसरी बात और कहता हूं, वो भी साथ में ही सुना देता हूं। बहुत से लोग कहते हैं भैया आज तो घर घर में रावण हो गए, अब तो राम नहीं, हम तो राम जैसा आदमी चाहिए, राम जैसा चाहिए, रावण नहीं चाहिए, राम राज्य चाहिए, रावण राज्य नहीं चाहिए। ये तो सब रावण राज्य है। ये गद्दी पे बैठे हुए सब जो है ना, वे अपने को राम का बाला और दूसरे को राम का विरोधी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो मैं ये कहता हूं कि मुझे तो रावण का घर देखना है। एक आध घर है जो रावण जैसा घर हो, राम की बात जाने दो। क्यों? क्यों ये रावण के घर में ऐसी क्या विशेषता थी जो आपको कहीं सारे देश में दिखाई नहीं देता है? ये रावण का सीता से पूर्व भव का संबंध था। अपने शास्त्रों में खूब क्लियर लिखा कि नहीं लिखा? कई भवों से चला आ रहा था एक तरफा, और सीता ने जब ये बात समझी ना तो नरक में उसके पास गई किसी तरह निकालने के लिए, और उसको अपहरण कर लिया, ले आया, घर में कैद कर दिया, और कोई नहीं था कि जो भी चाहता वो करता तो रोकने वाला, किसी की ताकत नहीं थी उसे रोकने में। पूरी तरह समर्थ था ना है? फिर भी 6 महीने तक उसके घर में सीता बिल्कुल सुरक्षित रही, जो उसकी अग्नि परीक्षा से बात सिद्ध हो गई। क्या अब मुझे ऐसा घर चाहिए? क्यों? कि जिसके घर में जिसको वो जी जान से चाहता है, अपनी 18,000 पत्नियों को छोड़कर उस पर सर्वस्व करने मिटने के तैयार है, और कोई उसे रोकने वाला नहीं हो। यहाँ तो बहुत रोकने वाले हैं, समाज है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, कितने रोकने वाले हैं। क्यों? कोई रोकने वाला नहीं हो, और वो सीता जैसी शीलवती सुरक्षित वापस आ जाए, ऐसा घर मुझे चाहिए। अरे घर तो क्या, ऐसा आश्रम चाहिए। क्या मैं आगे नहीं कहना चाहता हूं, हैं? क्यों? आप सोच लो जहां तक कल्पना कर सकते हो। ऐसा संघ चाहिए कि जहां हम अपनी बहन बेटी को छोड़ दें और निश्चिंत हो जाएं। क्यों? कि वो बिल्कुल जीवन भर सुरक्षित रहेगी। चाहिए। अब बताओ मुझे रावण का घर समझ में आया? रावण का घर का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? जला रहे कितने कितने। अरे उनको काहे को जलाते? जलाने हो तो अपने घर को जलाओ ना। उसे उस अपराध की सजा दे रहे जो उसने किया ही नहीं है? क्या? यदि उसका अपराध किया मानते हो तो सीता के शीलवती नहीं मान सकते, क्योंकि आप यही तो आरोप लगाते हो ना उस पर कि उसने सीता के शील का अपहरण किया। कहाँ किया? क्यों? सीता ने कहा था ना, यदि मैंने वनवचन काय से अपने राम के अलावा किसी को विकल्प भी किया हो, और ये बात सिद्ध हो गई, काया भी सिद्ध हो गई ना। क्यों? और उससे अग्नि ने सिद्ध कर दिया। अब तो कोई बात नहीं रही ना। अब समझे ना? ऐसा मेरे एक निश्चयाभासी चाहिए और एक रावण का घर चाहिए।
आपको कहीं दिख जाए तो मुझे बताना। सब व्यवहाराभासी हैं। सब बंध के पक्ष वाले ही हैं, अबंध के पक्ष वाला कोई नहीं है। मैं बंधा नहीं हूं, मैं बंधा नहीं हूं, कितनी बातें करते हो, लेकिन इधर दर्द, इधर दर्द, इधर दर्द, क्या हो रहा है? ये काला, ये गोरा, ये सब क्रीम पाउडर पोत पोत के काले लोग गोरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या केसर खा खा के? ये क्या, तू तो है ही नहीं ना कोई काला, ना मैं काला हूँ, ना मैं गोरा हूँ, क्यों है ना मैं हूँ, तो ये काय को कर रहा है? सुबह से उठकर भयंकर सर्दी में 4-5 किलोमीटर तांगा की घोड़े जैसा दौड़ता है, पसीने से लथपथ हो जाता है माघ के महीने में। काय के लिए? बोलो प्रकाश जी। आप समझे ना? देखो पढ़ो, जो आत्मार्थी उक्त कथनों के माध्यम से यथा योग विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, पहले तो नयों से निर्णय करो बेटा, छोड़ने की बात बाद में। पहले सद्व्यवहार में आओ, फिर सद्व्यवहार को छोड़ के निश्चय में आओ, फिर निश्चय को छोड़ के पक्षपात से रहित होकर आत्मा में जाओगे। ये रास्ता यहीं से गुजरता है। क्यों? समझ गए ना? इस वाक्य में लिखा है ये, यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखो, उक्त कथनों के माध्यम से, एक उक्त कथन माने एक नए कहता है बद्ध है, एक नए कहता अबद्ध है, एक नए कहता एक है, दूसरे कहता अनेक है, एक कहता मूढ़ है, दूसरा कहता अमूढ़ है। क्यों? ये भगवान आत्मा मूढ़ है, कह रहे ना, और अमूढ़ है। कब? कि संसार में मूढ़ है, सिद्धों में अमूढ़ है। क्यों? और मिथ्या दृष्टि मूढ़ है, सम्यक दृष्टि अमूढ़ है। अरे उनके तो अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है ना उनके, तो यही अर्थ है। ये नए उसे कहते हैं जो एक वस्तु में एक समय में एक साथ घटे। तो तू तो भूतकाल में घटा रहा है मूढ़, और भविष्य काल में घटा रहा है अमूढ़। एक काल नहीं हुआ ना, गरीब समझ, नए लगाना जानता ही नहीं, क्या करे? कि जिस वक्त मूढ़ है उसी वक्त अमूढ़ है, जिस वक्त मिथ्या दृष्टि है उस वक्त सम्यक दृष्टि नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि से रहित, जिसमें ये दोनों दृष्टियां ही नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा है। क्या? हम तो अपेक्षा फटाफट घटा देंगे। एक पे कहाँ घटाए तुमने? अरे वो जीव तो एक ही है ना। भूतकाल में मूढ़, भविष्य काल में अमूढ़, झगड़ा खत्म। एक काल में जिस वक्त आत्मा शुद्ध है उसी वक्त अशुद्ध है, जिस वक्त अशुद्ध है उसी वक्त शुद्ध है। दोनों बात समझ में आना चाहिए। और जिसमें शुद्धा शुद्ध का विकल्प भी नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा है। वो है नए पक्षातीत। समझ में आया? चलो, अब इन तत्व का लिखा विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके। वस्तु का स्वरूप का निर्णय तो इन नए प्रमाण से ही होगा। कहाँ लिखा? प्रमाण नैरधिगमा। चौथा सूत्र कौन सा है? जीवाजीव आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्षा तत्व, ये 7 तत्व हैं। और तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन है कि 7 तत्व के बारे में क्या क्या जाने। कि नाम जानो, स्थापना जानो, द्रव्य जानो, भाव जानो, ये निक्षेप है। कि कैसे जाने, काय से जाने? कि प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण और नयों से जानो। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो वस्तु के स्वरूप को जानने के उपाय हैं। इन नए कथनों का भी पक्षपात छोड़कर, नए कथनों को छोड़कर नहीं लिखा है, पक्षपात छोड़कर नए पक्षों का नयों का पक्षपात छोड़कर। पहले क्या फर्क पड़ गया अभी इन दोनों में? नए कथनों का पक्षपात छोड़कर और नयों का पक्षपात छोड़कर क्या फर्क है? कि विवाह नए ने कहा कि शरीर में हूं तो इसे छोड़ना है,
और व्यवहार नए के पक्ष को भी छोड़ना है ना। नए कथनों के विकल्पों को तोड़कर अब चित्त स्वरूप निज आत्मा का अनुभव करता है। और आत्मा का अनुभव करता है माने वह ही आत्मा को प्राप्त करता है, संबंध संज्ञान चारित्र को प्राप्त करता है, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है, परम सुखी होता है और मुक्ति प्राप्त करता है। इतने लिखने का मतलब है, ये कह रहे हैं मोक्ष का मार्ग सिर्फ एक ही है। तुझे आत्मा को आत्मा को प्राप्त करना हो तो अनुभव कर, संबंध संज्ञान चारित्र प्राप्त करना हो तो अनुभव कर, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना हो तो अनुभव कर, परम सुखी होना हो तो अनुभव कर, मुक्ति मोक्ष में जाना हो तो अनुभव कर। बस एक ही है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्या समझे ना आपके? इसलिए इतनी मैंने सब बस खत्म। असलियत में अब इससे आगे बात करता हूं। आगरा से बॉम्बे तक एक रोड जाता है जिसका नाम है एबी रोड। एबी रोड समझ गया ना, आगरा बॉम्बे रोड। एबी माने ये लड़के एबी लड़का होते हैं ना, ये बहुत एबी है, ऐसे नहीं जिनमें बहुत ऐब हैं उनको एबी बोलते ना, वो एबी नहीं है। एबी रोड, आगरा बॉम्बे रोड। अब जरा पूछो, एक रोड पे एक आदमी खड़ा था और उसने पूछा कि मुझे बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे का रोड कौन सा है, तो उसने बता दिया ये है, समझे ना। तो उसने कहा कि जरा जी, जो लड़का था एक काले बाल वाला और ऐसे सूट पैंट पहना था, बिल्कुल लेटेस्ट, तो ये इनका कोई भरोसा नहीं है, कहीं अपन इनके कहने से चल दिए क्यों तो गलत जगह पहुंच जाएंगे। एक अच्छे आदमी से कंफर्म कर लें। तो कोई बुजुर्ग आ गया सफेद बाल वाला, टोपी वाला, कहा दादाजी ये रोड कहाँ जाता है? तो आगरा। कि देखो मर जाते ना, उसने बम्बई बताया था, ये आगरा बता रहा, अब क्या कहते हैं? नहीं, तो उसने कहा वो तीसरे से कंफर्म कर लो। तीसरा आया तो उसे बोले ये कौन सा रोड है? कि आगरा बॉम्बे रोड है। क्या मुझे गजब हो गया यार, एक इसे बम्बई का रोड बताता है, एक आगरा का रोड बताता है, एक आगरा बम्बई का रोड बताता है। क्यों? अब क्या करूं मैं? लेकिन भाई साहब वो तीनों सही कह रहे हैं। तू जिस रास्ते पे खड़ा है वो आगरा बॉम्बे रोड है, ये तो प्रमाण का कथन है, तो सही है ना, गलत कहाँ है? अब तूने ऐसा हाथ करके बताया तो उसने बॉम्बे बताया, ऐसा हाथ करके पूछा तो आगरा बताया, कहाँ गलत है? अब मैं क्या करूं, किधर को जाऊं? तुझे कुछ नहीं करना है, रोड नहीं बदलना है। कहाँ जाना है? बम्बई। हाँ, तो सिर्फ मुंह बदलना है। अभी तेरा मुख आगरा तरफ है, अब मुख को बम्बई तरफ करना है, समझे ना? रोड नहीं बदलना है, समझ गए ना? क्या बदलना है? ऐसा आत्मा तो वही है और तेरा जो उपयोग है वही रास्ता है। बस जो बहिर्मुख है ना, बस उसे अंतर्मुख करना है, काम खत्म। इतनी सी तो बात है। क्यों? अरे रोड खोजता फिर रहा है, नक्शा उठा खोजता फिर रहा है, क्या करे? रोड पे बैठा है और रोड खोज रहा है। अरे उपयोग ही रास्ता एकमात्र उपयोग का ही है। तो ये बहिर्मुख से अंतर्मुख होना है, लेकिन ये एक बहिर्मुख से हट के दूसरे बहिर्मुख हो जाता है। अब स्त्री पुत्र को देखता था, दुकान धंधा पानी देखता था, अब नाक देखने लगता है, कान देखने लगता है, क्या? सांस देखने लगता है, आधी जाती सांस को देखो। तो मोक्ष भी सांस ही को होगा, क्या? तो ये कौन हुए सब? कौन आभासी हुए? कोई भी निश्चयभाषी नहीं है।
ये निश्चयभाषी भी देखने में नहीं मिलता है। माने किसी क्रिया करके संतुष्ट हो गए वे सब व्यवहाराभासी। एक सुनो, शुभ भाव में कहीं भी संतुष्ट हो गए वे सब व्यवहाराभासी। अब देख लो कि हम किसी क्रिया और किसी शुभ भाव में संतुष्ट हैं कि नहीं। अरे सब ऐसी दया आती है इन लोगों को, अरे सारे लोग कहाँ जाएंगे, नरक निगोद जाएंगे, पड़े हैं गंदे गंदे पानी में पड़े हैं, ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, और मैं तो भैया सब छोड़ के अपना बस एकदम एक बात है, और मैं तो कुछ नहीं हूँ, ऐसा करके उन्हें बहुत दया करते हैं। और फिर भी वो अपनी कोई क्रिया और किसी टाइप का शुभ भाव करके संतुष्ट हो रहे हैं और अपने को बिल्कुल मुक्ति मार्ग मान रहे हैं। ये लोग कैसे हैं, उदाहरण दूं, नाराज मत हो जाना, बुरा लगे तो मेरे को वापस कर देना। क्या आज के जमाने में उदाहरण देना अच्छा नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बहुत संभल के बोलूंगा। क्या तो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, वो सुबह से सड़क साफ करते हैं, तो उनके गुरुजी आए तो उनने उपदेश दिया और ये कहा कि देखो मुक्ति के मार्ग में एक बैतरणी नदी आती है, उसमें खून मांस पीप मदरा मल मूत्र सब बहता है, बहुत गंदी है, और जब मोक्ष में जाना पड़ता है तो उस नदी को पार करना पड़ता है। तो ये बनिए ब्राह्मण है ना, ये सब भूत नाग भों से कोड़ते हैं, तो देख भी नहीं सकते हैं। अब ये घर का बच्चा लेटने करते हुए तो ऐसा ऐसा करते हैं, 3 दफे नहाते हैं, इनके बस की नहीं है मोक्ष जाना, ये तो नदी के पास भी नहीं भटकेंगे। और तुम लोग तो ऐसा दुपट्टा लिया और ऐसा बांधा और डुबकी लगा के पार हो जाओगे, इसलिए तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। मुझे तो इन बनिए ब्राह्मणों की चिंता है कि इनका कल्याण कैसे होगा। क्या सुनो क्या, अरे बात तो सही कह रहे, बात तो सही कह रहे। इनमें से कुछ लोग बहुत बहुत पवित्र हृदय वाले थे, वो बोले महाराज तो आप हमें ये बताओ कि इनका उद्धार कैसे हो, उसके लिए हम कुछ कोशिश करें, तो हमारा तो हो ही जाएगा, लेकिन इनका उद्धार कैसे हो हम उसके लिए कुछ कोशिश करें, लगाएं 2-4 शिविर। क्यों कि चिंता मत करो, ये सब सुबह गंगा जी नहाने जाते हैं और तुम सड़क साफ करते हो, तो उस सड़क की जो वो धूल उड़ती है ना, तो वो उनके माथे पे पड़ती है, इससे उनका भी कल्याण हो जाएगा, चिंता मत करो। समझ वे बिल्कुल संतुष्ट हो गए। ऐसे वे सब लोग हैं कि जो कैसा मान रहे कि हम तो मुक्ति के मार्ग में लग रहे और बाकी सब करुणा के पात्र हैं, और उनके कल्याण के लिए वे कभी कभी क्यों कुछ प्रयत्न करते हैं कि वो लोगों का भी कल्याण हो जाए। वे उन लोगों में से है, समझ लेना। हम तुम सब हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। मैंने किसी क्रिया करके अब कोई शुभ भाव, ये व्यवहाराभासी का एकमात्र लक्षण है, और बाकी उसके भेद ताजते गिनाओ तुम। कौन सा? थोड़ा मैंने कोई क्रिया जड़ थई रहा और शुष्क ज्ञान मां कोई, वे क्रिया और शुभ भाव इनमें संतुष्टि कि मैं अब सही रास्ते पर हूं, उसका नाम है व्यवहाराभास। अब इसका नाम व्यवहाराभास है ना। अब जिनको तुम निश्चयभाषी कहते हो, वे तो भगवान आत्मा जो शुद्ध बुद्ध निरंजन सोच के ऐसा मानते हैं ना, वो तो एक तरफ रह गए। अभी टोडरमल जी ने जो बताए, हम तो क्या है कि हमने एक नई क्रिया विकसित कर ली है। मतलब वो जो क्रिया जिनको गिनाते थे ना, शील जप संयम व्रत दान पूजा, देखे क्यों ये जो गिनाते थे, इन्हें करके जो संतुष्ट थे, हमने उसी टाइप की उन्हें छोड़ के और दूसरी क्रियाएं पृथक कर ली हैं। अब वो खतरनाक बात है, चाहे स्वाध्याय की समझ लो, मैं तो 8-8 घंटे पढ़ते ही रहता हूँ,
पढ़ते ही रहता हूँ, पढ़ते ही रहता हूँ, पढ़ते ही रहता हूँ। अरे ज्ञानियों का जीवन तो बैलेंस्ड होता है, आप समझे ना। तो तुम्हें दूसरी क्रिया में संतुष्ट है। फिर क्या लगा चौथी पंक्ति क्या है उनकी कि क्या करें, यथा योग्य, यथा योग्य करे पर ऐसे है कुछ है, यानी यथा योग्य क्रिया आचरे, उसका निषेध कहाँ है? वो तो होती है जीवन में, होगी है? पर फल को ना चाहे, माने उसमें वो बात है बुद्धि हुई मैं 30 मार खा हो गया हूँ, ऐसा ना माने, सब करे और अंतरंग में अपने आत्मा को आत्मा जान करके यही मैं हूँ, संतुष्ट होने की एक ही जगह है, वो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ज्ञान भी उसे ही जानकर संतुष्ट हो, ध्यान भी उसे ही करके संतुष्ट हो, ध्येय मैं ध्यान का ध्येय वो बने। इसलिए मैंने ध्यान की किताब में ये लिखा है कि भैया 4 चीजें नक्की करो, ध्यान, ध्याता, ध्येय। और सबसे पहले ध्येय को नक्की किए बिना किसका ध्यान करना, ध्यान हो ही नहीं सकता है, और तुम किए जा रहे हो क्या? अकेला निश्चय तो वो है, परम शुद्ध निश्चय नए का जो विषय है उसमें अपनापन, इसका नाम निश्चय है। अब वो तो कहीं दिखता नहीं है कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मैट्रिक कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में हजारों जगह ऐसा लिखा है कि युद्ध के मैदान में राजा लड़ रहा था और लड़ते लड़ते उसे वैराग्य हो गया और उधर के जाकर के बिल्कुल उसने जाके दीक्षा ले ली। आया कि नहीं आया? और अपने गौतम स्वामी का क्यों वे उस वक्त क्या थे, गीत मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं थे? उन्हें जो एक श्लोक का अर्थ नहीं आया उन्हें, उनके ज्ञान की पोजीशन क्या थी समझ में आ गया कि नहीं आया? वो त्रयी काल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम, ये इस छंद का अर्थ नहीं आया। क्या का विद्वान था ये हमारे बच्चे बता सकते हैं। ये अर्थ समझते ही नहीं है, पंडित भी नहीं समझते। दिक्कत तो है, क्या कह रहे, ये तो समझ में आ गया था उसके कि त्रयी काल्यम माने काल 3, द्रव्य षटकम द्रव्य 6, पंचस्तिकाय 6 लेस्याएं 6 काय, ये तो सब समझ में आ गया था उसके। प्रकाश जी तो क्या समझ में नहीं आया था फिर कि ये 3-6 लेस्याएं कौन है, उनका क्या स्वरूप है, ये समझ में नहीं आया था। ये 6 द्रव्य कहाँ हैं? उनके यहाँ तो कितने पता है? 9 द्रव्य पता कितना पता है? तो सांख्यों के अलग, उनके अलग, जो भी होंगे वो, ये तो है ही नहीं। द्रव्य षटकम क्या है ये समझ में नहीं आया। आप समझ गए ना? वो छंद में पूरा जैन दर्शन भरा है, वो छंद में वो तो सूची है कि ये चीजें जाने, वह इतना लिखा है, तब वो समझता कि मैंने जाना। और मैंने कहा 3 काल होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, ऐसा ऐसा जानने का नहीं, ऐसा सब जानते हैं। चंद्रशेखर जी ने मेरे से कहा था, मुझे अभी भी याद आता है वो, कि हम लोग कैसे पंडित है, भाषा के पंडित है, कैसे पंडित है कि लिख देते हैं वहां टीका लिखने बैठे ना, अर्जुन और जंगल का प्रकरण, वृक्षों के बाद नाम चल रहे हैं, तो उसमें अर्जुन नाम आ गया। तो अर्जुन पांडवों का वाला अर्जुन तो है नहीं, क्यों आता है कोई? वृक्षों में अर्जुन आता है कि नहीं आता? आता है, कहाँ आता है? तुम्हें सबको मालूम है, नहीं सोचते नहीं हो। ये अर्जुन की छाल ले लेते ना हाथ वाले, अर्जुन की छाल, तो अर्जुन की छाल तो पेड़ की होती है, तो अर्जुन कोई वृक्ष का नाम होगा ना। अरे अपने बुंदेलखंड में वो कहते कुआं, ये कुआं अर्जुन है। कुआं समझ गए कि नहीं? हमारे बुंदेलखंड में लाखों पेड़ हैं, उसके जंगल के जंगल हैं। तो हमने कहा भाई हमें अर्जुन की छाल चाहिए, अर्जुन की छाल चाहिए, तो कह रहे अब क्या आपको जितनी का उतनी मंगा दें।
अंधेरी में थे हम अपने ससुराल में, तो उनने 2 बोरा भर के लाए। हम तो कहते बाजार में 1 तोला मिलेगी तो उसके 100-200 रुपया लगेंगे। वहां 2 बोरा ला के रख दिए, कहे ले जाओ अर्जुन की चाल। अब हम नहीं जानते, तो जसदास जी ने बड़े हंस के कहा, हम तो लिख देते हैं टीका। तो कैसे लिख देते हैं? अर्जुन वृक्ष विशेषा। इस नाम का कोई वृक्ष विशेष और पढ़ो पुरानी संस्कृत की कहानियां। कस्मिन् अरण्ये एक सिंहो बसती स्मा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। खत्म। हमें क्या करना शेर का नाम रखना, जंगल का नाम करना। और जब ज्यादा अच्छा कभी हुआ तो वो लिख देगा, कोई जंगल का नाम लिख देगा अपने बना के, अपनी कल्पना से। एक गांव में एक किसान रहता था। कहानी ऐसे भी होती है कि नहीं होती है? और एक ऐसे कहते जौनपुर नामक ग्राम में एक गरीब दास नाम का किसान रहता। ऐसा भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? हम सब ऐसे ही पंडित हैं कि भाई जो तुमने गांव का नाम लिखा वो है क्या सारे हिंदुस्तान में? क्यों? हमें पता नहीं है कहाँ है। हमें क्या मतलब, हम तो अपने बैठे बैठे टेबल पर लिख दिया है। मैं कहता हूँ सबसे, जब अमेरिका में जाता हूँ उनसे पूछता हूँ, भैया तुम कहाँ के हो? इंडिया। इंडिया के तो हो, तो ठीक है, काठियावाड़ के। मैंने कहा मैंने इंडिया के नक्शा में लाना जरा भैया, उसमें काठियावाड़ निकाल के बताना। हाँ काठियावाड़, हिंदुस्तान के नक्शा में तो कहीं काठियावाड़ नहीं है, ना मारवाड़ है, ना मेवाड़ है, ना झालावाड़ है, वही तो बताओ, ना बुंदेलखंड है। और भी हम बुंदेलखंडी बने हुए हैं, झालावाड़ी बने हुए हैं, मारवाड़ी बने हुए हैं, मेवाड़ी बने हुए हैं, काठियावाड़ी बने हुए हैं। हिंदुस्तान के नक्शा में से सब निकल गए। क्यों? अब MP UP आ गए। हो गया क्या नहीं हो गया? हमको वो ही नहीं, वो ये गांव कहाँ खोजे हम? अरे कहानी तो हमने एक शिक्षा देने के लिए आपको सुनाई है, वो हमने खुद बनाई है। क्यों? हमने सत्य की खोज लिखी तो यार किस गांव को पकड़े, किस गांव को पकड़े? बड़े ज्यादा रहते थे बिरसा में, हमने बिरसा पकड़ लिया। क्या लेना चाहता है बिरसा से? क्यों ना? और एक पेज बढ़िया बिरसा के बारे में, बैत्रवती नदी के किनारे। बिरसा में बैत्रवती नदी है, देखिए आपने? हम तो नहीं सुनी। वो बेतवा, अरे बेतवा तो नहीं, उसका नाम है बैत्रवती। क्यों नाम है बैत्रवती? क्यों नाम है? सोचने का किसी का काम ही नहीं है। अरे उसमें बेंत पैदा होते, बेंत समझते हो? जिसका बेंत बनता है ना, ये पेड़ उस नदी के बीच धार में पैदा होते हैं और उनमें मुड़ने की बहुत ताकत होती है, गोंदरा गोंदरा जैसे दादा। तो बैत्रवती, उन बेंत वाली नदी, और उनमें से वो बेंत काट के और उसको जरा सेक के ऐसा मोड़ देते हैं, गुटान बन जाती ना। बेंत समझ गए ना? तो उसके पेड़ उस नदी में पैदा होते थे, इसलिए उस नदी का नाम बना बेतवती, और बेतवती से बन गया बेतवा। ये चंबल क्या है? मालूम? नहीं मालूम? ये चरमन्यवती है शास्त्र में। क्या नाम इसका? क्यों? इसमें वो चमर चमर बनते हैं ना, जिससे इसके किनारे पे में चमरी गायें रहती थी ज्यादा, जिनकी पूंछ के बालों से चमर बनते हैं, इसलिए ये चरमन्यवती हो गई है? ये जमुना क्या है? ये वहां से आई है कि जहां पानी जमा था पिघल के। अरे ये सब सार्थक नाम है, हम भूल गए, तो सोचने की हमें जरूरत भी नहीं है। हो गया।